तो कहते हैं आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हाय एवरीवन, आई एम ऋतुराज और आप देख रहे हैं ऋतु साइंस क्लासेस। अभी तक हम डिफरेंशिएशन के 4 लेक्चर 4 पार्ट को पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 5 है डिफरेंशिएशन अवकलन का, और आज के इस वीडियो में आपको हम 5.2 के एनसीईआरटी किताब से बनाएंगे और आप सभी के बीच क्वेश्चन लाएंगे। शुरू करते हैं अवकलन डिफरेंशिएशन के 5.2। लेकिन 5.2 शुरू करने से पहले, जैसा कि पर डे होता है आप सभी से टेस्ट, तो सबसे पहले हम लेंगे आप सभी से टेस्ट। तो टेस्ट में देखिए कि आप डिफरेंशिएशन की किस प्रकार से आप टेस्ट दे पाते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, सबसे पहला नंबर आप क्वेश्चन लिखेंगे sin 2x का डिफरेंशिएशन बताइए। sin 2x का डिफरेंशिएशन बताना है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताना है। तीसरा नंबर प्रश्न आपके पास है cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए। 4 नंबर प्रश्न आपके पास है tan x का डिफरेंशिएशन आपको बताना है। और 5 नंबर प्रश्न है आपके पास कि tan रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन बताना है। इधर लिखते हैं फिर 5 क्वेश्चन। 5 ये हो गया और 6 नंबर लिखेंगे। 6 नंबर प्रश्न आपके पास है, आपको बताना है साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन। 7 नंबर है, आपको बताना है log x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। 8 नंबर प्रश्न आप लोग लिखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है आपके पास a पर पावर 7 का डिफरेंशिएशन बता दीजिएगा। 7 पर पावर x का डिफरेंशिएशन बता दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है आपके पास सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बता दीजिएगा। और 10 नंबर प्रश्न आपके पास है कॉसेक x का डिफरेंशिएशन बता दीजिएगा। कॉसेक x का डिफरेंशिएशन बता दीजिएगा। चलिए तो फटाफट आप सभी हमारे साथ जुड़ करके इन सभी प्रश्न को हल करने की प्रयास करिए। और शुरू करते हैं हम पहला नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न बोला है कि सर sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होगा। आप सभी को बताए हैं कि अगर sin 2x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें पहले देखना है कि क्या लगने वाला है, कौन सा फार्मूला सूट करेगा। देखिए sin और 2x दे दिया तो हम फार्मूला जानते हैं sin x का। किसका फार्मूला सर जानते हैं हम लोग? फार्मूला जानते हैं sin x का। तो x की जगह दे दिया है 2x, ठीक है। तो जहां पे x की जगह कुछ भी आ गया तो पहले तो sin x का डिफरेंशिएशन करिए और उसके बाद x की जगह पे जो आया उसका डिफरेंशिएशन करिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा cos में x, और x की जगह है 2x तो लिखेंगे 2x। क्या लिखेंगे? 2x। उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 2। तो इसको हम बता सकते हैं ऐसे, 2 को पहले लिखेंगे 2 cos 2x। ये आपके पास हो गया पहला नंबर का आंसर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला देखते हैं cot इनवर्स x। तो c है तो सिर्फ माइनस लगेगा और इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan x का डिफरेंशिएशन होता है tan का सेक के साथ और इसका हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x। tan रूट x बोला है, tan रूट x। तो पहले देखते हैं tan x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर, और x की जगह है रूट x तो यहाँ लिखेंगे रूट x। लेकिन जिसको x माने हैं फिर उसका डेरिवेशन, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। क्या होता है? 1/2 रूट x। आइए साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन पूछा है, साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन पूछा है। तो पहले बताइए साइन इनवर्स का क्या होता है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह है 2x तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर करिएगा तो इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर के 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो ऊपर में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/√4x स्क्वायर, ठीक है। आइए log x का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन आपका होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x।
देखिए 7 पर पावर x है तो इसका फॉर्मूला था a पर पावर x का फॉर्मूला था a पर पावर x मतलब 7 पर पावर x और log में आ जाता था a और a की जगह है 7 तो log 7 हो जाएगा, log 7 हो जाएगा। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 x इंटू में रूट अंडर x इंटू में रूट अंडर x स्क्वायर माइनस में 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 1। अगला आपका है कॉसेक x का डिफरेंशिएशन, तो कॉसेक का कॉट के साथ होता है, c है तो माइनस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे कॉसेक x इंटू में कॉट x। तो आप सभी बच्चे 10 में से कितना रैंक पुशअप किए हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं 5.2। अगर आप लोग 5.2 को अभी हम शुरू करेंगे और ये जो आपका डिफरेंशिएशन का जो अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम 5.2 से शुरू किए हैं। ऐसे आप लोग 5.1 पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लेक्चर आएगा तो देख लीजिएगा, वो है सत्यता। ठीक है, तो पार्ट नंबर ये 5 है। अगर आप लोग पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो फटाफट जाइए और इसी यूट्यूब चैनल पे 1, 2, 3, 4 को देख लीजिए। जिसके बाद आप लोग आइएगा तो ये सारा जितना भी हम क्वेश्चन लिखे हैं सारा हलवा लगने लगेगा और अभी जो हम 5.2 सॉल्व करेंगे उसको तो मक्खन की तरह उड़ाइएगा। आइए 5.2 के क्वेश्चन को देखते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड स्क्रीन पे। आइए 5.2 का 1 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मक्खन की तरह कैसे क्वेश्चन उड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि साइन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर की साइन x स्क्वायर प्लस 5 को ब्रैकेट के अंदर दिया है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर दिया है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा सर, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा। और चेन रूल लगेगा कैसे लगेगा सर, देखिए साइन का कुछ ना कुछ एंगल रहता है, यहाँ पे साइन थीटा, जैसे हम लोग लिखते हैं साइन x तो साइन x का फॉर्मूला जानते हैं तो ऐसे हम लोग लिखते हैं साइन x, लिखते हैं कॉस x तो कॉस x, अगर हम लिखेंगे cos x स्क्वायर तो cos x स्क्वायर, x स्क्वायर इसका क्या है, cos का ये क्या है एंगल बता रहा है कि भैया cos का ये x स्क्वायर जो है एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद उसके एंगल में जो चीज़ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम एक ही रूल बताए हैं चेन रूल में कि जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो साइन x का ही डिफरेंशिएशन करिए, लेकिन x की जगह पे जो आएगा ना बाबू उसका फिर से डिफरेंशिएशन करिए। आइए अगर हम इसको लिखते हैं सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे आपको y बराबर दिया हुआ है, y बराबर आपको दिया हुआ है साइन में x स्क्वायर प्लस में 5। बहुत आराम से इज्जत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए dy/dx हमको निकालना है, y की जगह पे आपको दिया हुआ है साइन में x स्क्वायर प्लस में 5/dx। कोई दिक्कत है रे? नहीं है सर। अब हम बोलेंगे कि भैया इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 बार। देखिए सबसे पहला डिफरेंशिएशन आपका होगा, सबसे पहला डिफरेंशिएशन होगा आपका साइन x स्क्वायर प्लस 5 का, साइन x स्क्वायर प्लस 5 का पहला इसका डिफरेंशिएशन होगा। दूसरा नंबर देखिए x किसको माने हैं, देखिए साइन x तो ये इतना दूर का x हो गया, तो इस x जिसको माने हैं तो क्या किसको x माने, x स्क्वायर प्लस 5 का, तो x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन इनटू के बाद दीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन हो गया बाय dx। क्या हो गया? बाय dx। अब बताइए इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, तो अब होगा क्या डिफरेंशिएशन? अब नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना अच्छा से हल होगा। बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो x की जगह पे जो चीज़ है उसी को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे cos और x की जगह पे है x स्क्वायर प्लस में 5, तो यही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए इंटू देंगे। अगर आप चाहते हैं इसको एल्जेब्रिक मेथड से बनाने तो अलग x स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन होगा और 5 का अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि d x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस d 5 का डिफरेंशिएशन। तो 5 का डिफरेंशिएशन भैया अचर मान है तो उसका 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 को पटकिएगा और x के माथा पे जितना भी है उसमें से 1 घटाइएगा, 2 में से 1 को घटा देंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास cos में
एक्स स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 2x यही आ गया। तो आप चाहते हैं तो 2x को पहले लिख दीजिए, और 2x को जब पहले लिखिएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2x को पहले लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात को समझे सर, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बुक से चाहते हैं तो बुक से भी मिला लीजिए, और कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो बुक के आंसर से नहीं मिलेगा तो आप सभी को घबराना नहीं है, इज्जत से उसको देखिए समझिए। और देखिए ये है साइन थीटा कॉस थीटा वाला जो प्रश्न होता है ना। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर दिया हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसी को अगर हम चेंज कर दे सेक में तो नहीं कर सकते सर? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे 1/sec इंटू में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, 1/sec एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो 1/ अगर कर दिए तो फिर कॉस हो जाएगा। तो अगर आप बुक से मिलाना चाहते हैं, जो क्वेश्चन अगर बुक से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए आपके बीच आता है अब अगला 2 नंबर प्रश्न। ये है आपके बीच 5.2 का दूसरा नंबर प्रश्न। इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। y का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कॉस में साइन एक्स, कॉस में साइन एक्स। तो साइन एक्स किसका एंगल है? कॉस का साइन एक्स एंगल बता रहा है कि भैया कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स है। तो यहाँ अगर ब्रैकेट नहीं रहता तो इंटू में आ जाता, तब बनता यू भी फॉर्मूला से। लेकिन यहाँ दे दिया है कॉस और यहाँ पे क्या दे दिया? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब हो गया भैया कॉस का एंगल डिनोट कर रहा है साइन एक्स। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू आपके पास है कॉस में साइन एक्स बाय में डी एक्स। अब बताइए इसका कितना बार डिफरेंशिएशन होगा सर? इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। पहला तो आपका हो जाएगा कॉस एक्स का, और जिसको एक्स माने हैं फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो देखिए पहला बार आपका डिफरेंशिएशन होगा, पहला बार आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा फुल, मतलब कॉस साइन एक्स का एज रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा देखिए कॉस एक्स, कॉस एक्स, तो एक्स किसको माने? साइन एक्स को। तो कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अलग हो गया, और कॉस और एक्स जिसको एक्स माने हैं उसका डिफरेंशिएशन फिर होगा, मतलब डी साइन एक्स। तो ये आपका हो गया डी साइन एक्स। अब आइए आगे देखते हैं। आगे बोला कॉस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे है साइन एक्स, तो फिर देंगे यहाँ पे साइन एक्स। तो यहाँ हो गया माइनस में साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है सर? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये आपका फॉर्मूला और क्वेश्चन बन गया सर। माइनस में साइन इंटू में माइनस में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये हो गया आपका 5.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का सत्य सत्य रमन नमः नमः। बोलिए बिहारी लाल की जय। क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? ये आप दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5.2 का, और जिस मेथड से हम लोग इशारा क्वेश्चन देखे थे, कल भी देखे थे हम और आज भी देख रहे हैं, और देखिए कितना इज्जत वाला क्वेश्चन देता है। अब बोलता है कि भैया सब आसान पढ़ा रहे हैं। भैया आसान कहाँ है? आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप बोल रहे हैं आसान है? अरे एनसीईआरटी बनाने में कितना का पसीना छूट जाता है, आप बोलते हैं आसान है? आइए तीसरा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड पे आ रहा है। ये है आपके बीच 3 नंबर प्रश्न 5.2 का। बहुत मजेदार प्रश्न है। साइन के एंगल में दिया हुआ है ए एक्स प्लस में बी। देखिए बहुत इज्जतदार क्वेश्चन है, तो इसको भी इज्जत से बना पड़ेगा। देखिए y बराबर लिखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास साइन के अंदर ए एक्स प्लस में बी। इसी तरह आप अगर बोर्ड एग्जाम में भी बनाइएगा तो फुल 100% मार्क्स आपको मिलेगा, और एक भी मार्क्स काटने की संभावना नहीं रहेगी। आइए हमको निकालना हुआ है डिफरेंशिएशन एज रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखिए यहाँ लिखेंगे डी, और y का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है साइन में ए एक्स प्लस में बी,
और ये पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इसमें आपसे पूछेगा भैया कितना बार डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन अगर अच्छा से देखिएगा तो 2 बार होगा, और बढ़िया से देखिएगा तो 3 बार होगा। देखिए 3 बार कैसे होगा और 2 बार कैसे होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला तो साइन का एंगल है, तो साइन का एंगल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब पहला डिफरेंशिएशन ये पूरा का हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस में बी एज रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू, अब साइन को हटाइए, अब होगा डिफरेंशिएशन इसका, जहाँ पे एक्स माने तो साइन एक्स, एक्स इसको माने ए एक्स प्लस बी, तो अब डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब हम बोले थे सर 2 बार हुआ, आप तो बोले थे 3 बार होगा। तो अगर आप इसी चीज़ को लिखना चाहते हैं 2 बार, तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ए एक्स का प्लस डिफरेंशिएशन बी का। तो अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉस में ए एक्स प्लस में बी, इंटू है तो इंटू देंगे। अब बताइए ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 5x, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सर x पर पावर 1 है और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और किसी भी नंबर या अचर मान या चर मान पर पावर 0 होता है ना, तो उसका मान होता है, जैसे x पर पावर अगर हम 0 बोलेंगे तो इसका मान होगा 1, y पर पावर 0 का मान होगा 1, 5 पर पावर 0 का मान होगा 1। बात को समझ रहे हैं सर। तो अगर हम बोले x पर पावर 1, तो 1 को पलटेंगे तो a को 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, और x पर पावर 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, और x पर पावर 0 का मान हो जाएगा आपके पास 1। तो a को 1 से गुना करिएगा तो a ही रहेगा। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्लस में b का डिफरेंशिएशन, सर अचर मान का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कितना बार बोले सर, आप नहीं समझते हैं, अचर मान का डिफरेंशिएशन 0 होता है। a को पहले लाइए, देखिए a और 0 को जोड़िएगा तो सर 0 होगा कि a होगा, a होगा। a को पहले ला देते हैं, a पहले आ गया, अब आ जाएगा a इंटू कॉस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं a कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या आपका देखिए तो बुक से आंसर मिल रहा है, क्या आपके एनसीईआरटी के 5.2 के बुक से आंसर मिल रहा है या नहीं, फटाफट बताइएगा। जी सर मिल रहा है सर। तो क्या बन रहा है क्वेश्चन आपका आसानी से। ये था आपका 5.2 का 3 नंबर प्रश्न। तो इसमें ज़्यादा कुछ डेरिवेशन नहीं था। साइन एक्स, एक्स जिसको माने फिर से उसका डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करें एक्स के सापेक्ष इंटू, जिसको एक्स माने उसका डिफरेंशिएशन अलग सीखिए। तो साइन एक्स का मान होता है कॉस एक्स, तो कॉस लिखे, एक्स का मान था ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी लिखे, इंटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो गया, और प्लस बी अचर मान था तो अचर मान का 0 हो गया। ए को हम पहले लिख दिए तो यहाँ हो गया ए कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए मज़ा आ रहा है, और मज़ा आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और लाइक करना नहीं भूलिएगा सर, और वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को शेयर यह चलते करिएगा कि आपका जो साथी है, दोस्त है, वो भी 12th में बढ़िया मार्क्स अचीव कर सकता है। आप अगर 11th के बच्चे हैं तो आप भी इस वीडियो को देख लीजिए, काहे कि आप 12th में जाइएगा तो आपको थोड़ा अच्छा तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 5.2 का 3 नंबर प्रश्न था, अच्छे तरीके से बन चुका है। आइए 4 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड पे आ रहा है। आइए सर 5.2 के 4 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में जान है या नहीं जान है। देखने से लग रहा है सर रूट पुट क्या दे दिए हैं, बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा, अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तब तो बनेगा। देखिए पहला आपका एंगल दिया हुआ है साइन एक्स, तो इस एक्स का डेरिवेशन फिर से होगा, तो एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो टेन रूट एक्स, टेन रूट में एक्स है, यहाँ देखिए इंटू नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट देना भूल गए हैं सर, गलती हो जाएगा इसी में। देखिए टेन रूट एक्स, तो टेन का रूट एक्स क्या है, एंगल है, तो पहले तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर एक्स किसको माने, रूट एक्स को, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जान है कि नहीं थोड़ा सा समझते हैं। लिखेंगे आप लोग सॉल्यूशन। y का मान आपके पास दिया हुआ है, सेक के अंदर है टेन रूट एक्स, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एज रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का वैल्यू आपके पास है
सेक tan रूट एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक tan रूट एक्स का, तो पहला डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा सेक tan रूट, यहाँ पे x है, x x x x tan रूट x का, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ tan रूट x का, tan रूट x का, और फिर x किसको माने हैं, tan x, तो x फिर रूट x को माने हैं, तो फिर रूट x का डिफरेंशिएशन होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन होगा। आइए, क्या इतना में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा? अरे बनेगा कि नहीं सर? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, थोड़ा इधर हम कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखने में थोड़ा अच्छा लगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेक एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है बाबू, तो यहाँ है टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, इंटू में लिखेंगे टेन एक्स, तो यहाँ लिखेंगे टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स। ये हो गया आपका सेक टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। अब इंटू देंगे टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर और रूट एक्स, और सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये चीज़ हम बताए थे आपको, पहले से क्लास से बताते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम डायरेक्ट सिंपल आंसर लिखना चाहें, बुक से अगर आंसर मैच करना चाहते हैं आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू में टेन रूट एक्स और सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और पूरे के बट्टा में आ जाएगा 2 रूट एक्स, और ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चेन रूल का मतलब ये है सर चेन बनाना, इतनी को चेन बना के इत को पहुंचा दिया। तो बताइए 4 नंबर प्रश्न क्या आपको समझ में आया? क्या क्वेश्चन मज़ेदार था? मज़ा आया कि नहीं आया? सर बहुत आया। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। कहाँ से सर? यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। काहे सर? काहे कि अब हमें इधर भी जगह बचाना होगा, जिससे कि हम एक क्वेश्चन को पूरे बोर्ड में अच्छे तरीके से बना सके। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब आपके बीच आ रहा है 5 नंबर प्रश्न। आइए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5.2 के 5 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान कर गए हैं, और ये जो 5 नंबर प्रश्न है, ये हमको लगता है कि इस 5.2 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रश्न का 2025 बोर्ड एग्जाम में आना अति आवश्यक है, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि साइन ax प्लस बी बट्टा कॉस सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएशन करना है। इसको हम एक फार्मूला से बना सकते हैं, जिसका नाम है यूवी फार्मूला। तो u बाय भी से भी बन सकता है और u इंटू भी से भी बन सकता है। तो हम लोग किससे बनाएंगे सर? हम लोग u इंटू भी से बनाएंगे। काहे सर? यहाँ तो u बट्टा भी दिया हुआ है, तो आप u इंटू भी से काहे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे u बट्टा भी दिया हुआ है, अगर इस फॉर्मेशन से आप बनाते हैं तो पहला नंबर तो लेंदी प्रोसेस से क्वेश्चन बनाएगा, मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस बनेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी मैच नहीं करेगा। तो क्यों ना सर हम आसान विधि से बनाएं, मतलब इससे बनाने से अच्छा u इंटू भी से बनाएं। तो सर पहले तो इसको u इंटू भी के फॉर्मेशन में लाना पड़ेगा ना। जी हाँ बच्चों, तो चलिए पहले u इंटू भी के फॉर्मेशन में लाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास साइन ax प्लस बी। अच्छा, क्या हम cos cx प्लस डी को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इंटू देकर 1/cos cx प्लस डी ऐसे लिखेंगे तो क्या हमारा आंसर गलत हो जाएगा? नहीं सर, ये आपका y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए y इक्वल्स टू आपके पास है साइन
ए एक्स प्लस बी इंटू, अच्छा आप लोग क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़े 1/cos sec x और 1/sec x cos x। तो यहाँ पे है 1/cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं sec x, sec और x की जगह पे है आपके पास सी एक्स प्लस में d। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो आपका बन गया है फॉर्मेशन, ये आपका बन गया फॉर्मेशन u इंटू भी के फॉर्मेशन में आ गया है, u इंटू भी के फॉर्मेशन में आ गया है। तो अब हम u भी फॉर्मूला लगाएंगे, और u भी फॉर्मूला सर कहता क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले को रोको दूसरा को डिफरेंशिएट करो। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिए हैं, और यहाँ पे y का वैल्यू आपके पास है साइन के अंदर ए एक्स प्लस में बी इंटू सेक सी एक्स प्लस में डी। तो देखिए यही चीज़ ना बन गया सर, डिफरेंशिएशन हमको करना है u इंटू भी को, u इंटू भी को डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे करेंगे, देखिए पहला को छोड़ेंगे, पहला को एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन। तो साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज़ रहने देंगे इंटू सेक सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताइए सेक, देखिए यहां पे लिखिए देते हैं सेक सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस देंगे। अब साइन एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे, और सेक सी एक्स प्लस डी को रख देंगे, मतलब सेक सी एक्स प्लस डी को छोड़ेंगे और साइन ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे साइन ए एक्स प्लस में बी को, ठीक है, एज रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखते हैं, देखिए तो साइन ए एक्स प्लस बी को साइन ए एक्स प्लस बी ही रहने देंगे, साइन ए एक्स प्लस में बी। एक चीज बताइए सेक सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स, तो सेक सी एक्स प्लस डी इंटू में टेन सेक सी एक्स प्लस में डी। सर एंगल का भी ना डिफरेंशिएशन होगा, अगर आप सेक एक्स को इसको माने हैं एक्स, तो सेक सी एक्स प्लस डी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो सी एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा सी, और डी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो सी में जीरो को ऐड करिएगा तो सी ही होगा। प्लस है तो प्लस देंगे, सेक सी एक्स प्लस डी को एज इट इज लिख देंगे, सेक सी एक्स प्लस में डी। देखिए चेन रूल का यही काम है, क्वेश्चन था इतनी को, इसको घींच तीर के न मार देता है इतना बड़ा, ठीक है। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या सर, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, तो कॉस लिखेंगे यहाँ पे, और एक्स की जगह है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस में बी। अब बताइए एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए, और बी का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ए प्लस जीरो हो जाएगा आपके पास ए। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ तक कर लिए हैं तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ तक आप जैसे टाइम के अभाव में, कुछ समथिंग के अभाव में छोड़ रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर सही है। अगर आप चाहते हैं बुक का आंसर मिलाना, तो इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, और देखिए बुक का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। जैसा लिखे हैं वैसा ही करेंगे। देखिए ए है, ए को पहले लाते हैं, और ए यहाँ पे लिखिएगा ए सेक एक्स, देखिए सेक सी एक्स प्लस डी, और इनटू में इसको लिख दीजिए कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ पर फिर प्लस दीजिए, और अब इस चीज़ को लिख दीजिए। तो पहले सी लिख दीजिए, और सी के बाद लिखिए साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस में बी, उसके बाद लिख दीजिए टेन सी एक्स प्लस डी इंटू में टेन सी एक्स प्लस में डी, और अब इंटू में लिख दीजिए सेक सी एक्स प्लस में डी, सेक सी एक्स प्लस में डी। और ये हो गया आपका बुक वाला आंसर, और यहाँ तक आप छोड़ते हैं तो ये भी आंसर आपका 110% सही हो जाएगा। ये आपका है बुक वाला आंसर, ठीक है।
तो अगर आप इस प्रोसेस से बनाते हैं ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हैं तो ये भी आंसर सही है। लेकिन यहाँ तक सर छोड़ेंगे काहे, एक लाइन अच्छा से ही लिख देंगे, सजा के लिख देंगे, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा। और 70% हमारा आंसर जो है वह बुक से सर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर। तो अब हम 6 नंबर प्रस्थान करें सर, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें। जी हाँ सर। तो अगर आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नहीं समझे होंगे तो अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 में इस क्वेश्चन का आना 100% है, 100% है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा। एक बार और हम समझा देते हैं। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी था, बट्टा में कॉस ए एक्स सी एक्स प्लस डी था। तो साइन ए एक्स प्लस बी लिखे, इंटू में कॉस को इधर थोड़ा लिख दिए तो 1 बाय कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज लिख दीजिए, इंटू 1 बाय कॉस होता है सेक, तो सेक सी एक्स प्लस डी हो गया। अब यू और भी का फॉर्मूला बन गया, तो यू ही फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखे, वाई का मान जो था वाई का मान लिख दिए। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़े, सेक सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करें, फिर सेक सी एक्स प्लस डी को छोड़े और साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करें। अब यहाँ देखते हैं, देखिए साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, इंटू सेक सी एक्स प्लस डी का फॉर्मूला, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स, इंटू में 10x और इंटू में सी एक्स प्लस डी का भी फॉर्मूला, मतलब डिफरेंशिएशन करिएगा तो सी एक्स का हो जाएगा सी और डी अचर मान है तो 0, सी का सी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सेक सी एक्स प्लस डी को एज इट इज लिख दिए, इंटू में डी साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, इंटू में ए एक्स प्लस बी तो बी हो गया 0, ए एक्स का हो गया ए। अब यहाँ तक अगर आप आंसर लिख लिए हैं तो ये भी आपका सही है। अगर आप इसको थोड़ा सजाकर इस प्रोसेस में लिख लिए तो ये आपके एनसीईआरटी बुक के जो आंसर है उससे मिल जाएगा। सही है, चलिए तो ये रहा आपका डेरिवेशन 5.2 का 5 नंबर प्रश्न। आइए अब हम अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके पास 6 नंबर प्रश्न बोला है कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, एंगल दिया हुआ है साइन का। अब इस प्रश्न को बनाना है और ये भी प्रश्न हमको लगता है जैसे आपका 5 नंबर प्रश्न था उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। तो क्या आप सभी से ये प्रश्न बनेगा? अरे सर बनेगा काहे नहीं, दौड़ेगा। आइए देखते हैं। इस प्रश्न को बनाने से पहले एक छोटा सा रूल जान लेते हैं। देखिए अगर हम बोले यहाँ पे है साइन क्यूब और एक्स, ठीक है, तो सर साइन क्यूब एक्स का तो फॉर्मूला हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन तो नहीं जानते। तो इस क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं सर साइन एक्स पर पावर, मतलब फुल्ली पर पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं सर? साइन, देखिए ये जो है ये x, ये है साइन का एंगल, तो एंगल पर तो पावर नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ लिखेंगे साइन ए स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन और 30 डिग्री पर पावर 2, मतलब इसका पता चल गया कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? इसका पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं, तो ऐसा हम लिख सकते हैं साइन और इसका जो डिग्री है उसको लिखेंगे, वो पावर दे देंगे ऊपर में। अब हम लोग जानते हैं कि x पर पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, n को बाहर करते हैं और x पर पावर n में से एक को घटा देते हैं, तो 3 को बाहर करेंगे और साइन x, मतलब साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ऐसे होगा 3 साइन स्क्वायर x, होगा कि नहीं होगा जी? होगा। अब हम जिसको x माने थे, तो x माने थे साइन x का, तो साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस x, और ऐसा आंसर बनेगा। अगर x स्क्वायर रहता तो फिर x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होता। तो इस प्रकार से चेन रूल में ये बड़ा प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनका भी है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। इसको बताने से क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 है, तो उसका डेरिवेशन करना अति आवश्यक है। आइए अब हमारे पास ये क्वेश्चन आपको यूवी फार्मूला में ही दिया हुआ है, u इंटू में भी, तो यूवी फार्मूला से डायरेक्ट हम सेटिस्फाई करेंगे और यूवी फार्मूला से हमारा क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए y बराबर आपको दिया हुआ है cos एक्स क्यूब, क्या दिया हुआ है? cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5
ये दिया हुआ है आपके पास। जी सर, दिया हुआ है। तो अब हमको डिफरेंशिएशन निकालना है आपके पास dy बाई डी एक्स। y का वैल्यू आपके पास है cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 बट्टा डी एक्स। ये आपका u भी फॉर्मूला से बनेगा, ये है u, ये है v। तो पहला को छोड़ेंगे, क्या करेंगे सर, पहला को छोड़ेंगे तो cos एक्स क्यूब को छोड़ेंगे इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सर, साइन एक्स पर पावर 5, ये एंगल में है तो गुना नहीं होगा, ठीक है बाबू, और पर पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इसका पावर 2 है तो ऐसा नहीं करिएगा, 5 दूना 10 कर दीजिएगा एक्स पर पावर 10। काहे कि ये साइन का एंगल और एंगल पर पावर नहीं होता है बाबू, याद रखिएगा। ये हो गया आपका साइन एक्स पर पावर 5 का, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा प्लस। अब इसको छोड़ेंगे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 को छोड़ेंगे इंटू कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए, तो यहां से देखा जाए तो इसको एज इट इज लिख देंगे, मतलब कॉस एक्स क्यूब इंटू, एक चीज बताइए, अगर हम 2 को बाहर करेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 2 साइन एक्स पर पावर 5। अब बताइए, इसको हम x माने थे तब तो x पर पावर 2 का फॉर्मूला से बनाए। अब साइन x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, साइन x पर पावर 5 का मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x। तो cos और x पर पावर 5 है तो यहाँ क्या देंगे, x पर पावर 5 इंटू, अब सर फिर साइन x, तो x किसको माने थे, x पर पावर 5 को, तो फिर x पर पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन 5 को पटकेंगे और x पर पावर 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा। ये आपका हो गया इतना का डिफरेंशिएशन। अलग अलग भी आप कर सकते हैं, मेरे पास थोड़ा जगह का अभाव था तो आपको समझाने के लिए बता दिए। इसको पहले x माने, x पर पावर 2 था तो 2 को पटके और x एज इट इज लिख दिए, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही होगा, तो 1 लिखना अति आवश्यक नहीं है। इंटू किए, जिसको x माने थे, साइन x पर पावर x 5 को x माने थे, तो देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और x की जगह x पर पावर 5 था तो x पर पावर 5 दिए इंटू। अब जिसको फिर x माने थे x पर पावर 5 को, तो x पर पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 5x पर पावर 4, 5x पर पावर 4, प्लस है तो आप प्लस देंगे। साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 को एज इट इज रहने देंगे, और इनटू देखिए cos एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन से क्या होगा, cos एक्स का डिफरेंशिएशन सर होता है माइनस में साइन एक्स, और x की जगह है एक्स क्यू, और फिर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। इतना आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये छोटा छोटा डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं ना, इतना तो नहीं ना बताना पड़ेगा। देखिए अगर हम कर दें यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो यहाँ हो जाएगा 10x पर पावर 4, और यहाँ लिख देंगे हम लोग 10x पर पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू यहाँ बचेगा सिर्फ साइन एक्स पर पावर 5, यहाँ बचेगा कॉस एक्स पर पावर 5, ठीक है, कॉस एक्स पर पावर 5, और प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये 3x स्क्वायर को पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x पर पावर 5, और ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स क्यू। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। आप लोग अपने बुक से मिला के देखिएगा और इधर उधर जब कर दीजिएगा समथिंग तो ऐसा ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो करके देख लीजिएगा। कुछ मतलब जैसे साइन एक्स पर पावर 5 यहाँ है तो साइन एक्स पर पावर 5 यहाँ लिख दिया होगा, कॉस एक्स पर पावर 3 यहाँ लिख दिया होगा। तो इधर उधर अगर आप इतना बना लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में इतना कर लेते हैं, तो ये आपका 100% उत्तर क्या होगा, सही होगा, और इसको काटने का किसी को भी अधिकार नहीं है, ठीक है, किसी को भी अधिकार नहीं है। ये आपका 6 नंबर प्रश्न समाप्त होता है। आइए अब हम 7 नंबर प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। ये है आपके पास 7 नंबर प्रश्न, और आइए हम बहुत आराम से इस 7 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। बोला है 2
रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। और y का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। एक चीज़ बताइए, अगर हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये तो सिंपल वाला डिफरेंशिएशन है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर बट्टा dx। इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन होगा सर? पहला तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन, दूसरा कॉट एक्स का, तीसरा एक्स स्क्वायर का। तो देखिए 2 है तो 2 को हम बाहर कर देंगे, क्योंकि 2 डायरेक्ट यहाँ पे इनटू में है तो 2 को बाहर कर देंगे। इनटू देखिए रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन, देखिए रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और रूट अंडर एक्स की जगह पे क्या है? कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर है। अब लिखेंगे इनटू, बताइए एक्स किसको माने? तो रूट अंडर एक्स, एक्स माने हैं कॉट एक्स स्क्वायर को, तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग कॉट एक्स स्क्वायर को, कॉट एक्स स्क्वायर को, ठीक है। और बताइए कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन की मतलब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करें और फिर एक्स किसको मानेंगे? एक्स स्क्वायर को, तो फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ गया 1/रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर और इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स पर पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। 2x को पहले लिख दीजिए, 2x को पहले लिख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस है तो माइनस 2x इंटू में कॉसेक स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा आपके पास रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ये आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर इतना बना के आते हैं तो आपका नंबर काटने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। आप अगर इतना बना के आते हैं 7 नंबर प्रश्न में तो आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आप चाहते हैं बुक वाला आंसर मिलाना तो यहाँ पे आप कॉसिक को साइन में चेंज कर दीजिए, कॉट को कॉस बाय साइन में चेंज कर दीजिए, आगे डेरिवेशन करिएगा तो बन जाएगा। उम्मीद रखिए उससे में आंसर मिल जाएगा किसमें? बुक वाला। लेकिन हमें बुक वाला आंसर नहीं मिलाना है सर, हमको सिस्टम सीखना है कि किस सिस्टम से हम डेरिवेट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक आखिरी क्वेश्चन बचा है 8 नंबर, ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी प्रोसेस, मतलब देखिए थोड़ा समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। हम डायरेक्टली बोल देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा पढ़ने को बच्चा है, ठीक है, अभी हम क्लास 11th में है, ठीक है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो टाइम मिलेगा तो उस दोनों प्रश्न को अलग किसी एक वीडियो के माध्यम से आपको 9 नंबर और 10 नंबर समझा देंगे। आपके पास एक और आखिरी क्वेश्चन आता है 8 नंबर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आपके बीच प्रश्न है 8 नंबर, कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से बनाते हैं। y का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कॉस और ये एंगल दिया हुआ है रूट एक्स किसका? कॉस का, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन इसमें कितना बार होगा सर? 2 बार होगा। पहला तो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, dy/dx। y का वैल्यू आपके पास है कॉस में रूट अंडर एक्स dx। देखिए पहला डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस रूट एक्स का, पहला डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस रूट एक्स का, मतलब कॉस एक्स का, कॉस एक्स के फॉर्मूला से, ठीक है, इनटू अब एक्स किसको माने? तो कॉस एक्स, एक्स माने है रूट एक्स का, तो रूट एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करिएगा रूट एक्स का, तो रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष करना है, ठीक है। अब देखिए तो कॉस रूट एक्स मतलब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन एक्स, एक्स की जगह पे है रूट एक्स, इंटू है तो इंटू देंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, साइन रूट एक्स है तो साइन रूट एक्स देंगे और बट्टा पूरे के बट्टा में क्या है? 2 रूट एक्स, तो यहाँ देंगे 2 रूट एक्स। ये आपका 100% सही है। आप इस क्वेश्चन को आंसर मिला सकते हैं बुक से, बुक से भी ये आंसर मिल जाएगा। ये आपके पास 100% सही उत्तर आया है,
ठीक है। तो आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब काहे करना है, काहे कि अभी हमको सिर्फ 5.2 नहीं पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पूरा खत्म करना है, डिफरेंशिएशन के 5.3 खत्म करना है, 5.4 खत्म करना है। और अगला जो हमारा क्लास आएगा उसमें हम 5.3 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आउटी क्वेश्चन देखेंगे और उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे हम उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और उसके बाद हम आपको 5.3 भी बहुत बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए और अपने 2025 के एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए। जो बच्चे अभी क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में, तीनों के लिए है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और मेरा भी एग्ज़ाम है 2026 में है, लेकिन 2025 में नहीं है, 2026 में मेरा एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, ठीक है। और हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, अभी साइंस लेकर मैथ्स से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई सबका मेंटल एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ समझ आ रहा है तो सिर्फ लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, इससे पता चलेगा चलिए भाई हम भी कुछ हैं, हम भी पढ़ा सकते हैं। और आप सभी के बीच आकर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन समझाते रहेंगे और धीरे धीरे अपना माइंड को विकसित करते रहेंगे और आप सभी के साथ मिलते रहेंगे। लव यू बच्चों, बाय बाय। और राधा कृष्ण करते रहिए, हरी हरी बोलिए और जय श्री राम बोलिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ फिर अगले क्लास में 5.3 के डेरिवेशन लेकर, मतलब उसका कॉन्सेप्ट लेकर और कॉन्सेप्ट समझते हुए 5.3 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। बाय, लव यू प्यारे बच्चों।